वेलकम टू एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 के बारे में। जिसने भी 8वें चैप्टर एनसीईआरटी 12th का प्रवर्धन प्रोपेगेशन जो आपका चैप्टर है उसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1 में हमने बात किया था कि प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन से प्रकार की क्या हानियां हैं, क्या लाभ है। अब हम बात करने वाले हैं वानस्पतिक प्रवर्धन के प्रकारों के बारे में कि वानस्पतिक प्रवर्धन जो कि एक प्रवर्धन का ही प्रकार है वो आगे कितने प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो इसका पहला प्रकार है वो है कलम या फिर कटिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन ये है कि पौधे के किसी कायकीय भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम कलम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 देखा है कि मैम आपने तो ये वानस्पतिक प्रवर्धन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वैसी सी ही सेम डेफिनेशन बेटा इसकी है। उसमें हल्के से चेंजेस हम लेकर आएंगे, हल्की सी चीजों को बदलेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, बट दोनों डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को, इस हमारे सेकेंड पॉइंट को। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यहां ध्यान दीजिए, पौधे के कायकीय भाग, पौधे के कायकीय भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा, पत्ती से उचित माध्यम में नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे कलम कहते हैं। यहां पर कटिंग, कलम का मतलब क्या है बेटा, पौधे के कायकीय भाग यानी पौधे के किसी भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती को उचित माध्यम में रखकर एक नया पौधा जो तैयार किया जाता है उसे कलम कहते हैं। तो इस वैसे तो ये वानस्पतिक प्रवर्धन जैसी ही डेफिनेशन है, पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उचित माध्यम, अच्छे मीडियम में, उसको सही मीडियम में उसको रखकर नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे हम कलम कहते हैं बेटा। अब कलम जो है वो भी आगे 3 प्रकार की होती है। कलम जो है कितने प्रकार की है, कलम 3 प्रकार की कलम होती है। अब कौन कौन सी होती है अगर इसे हम समझे, हम वानस्पतिक प्रवर्धन के प्रकारों में बात कर रहे हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन जो है इसमें आपको 4 प्रकार बेटा पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कलम है। कलम भी जो है 3 प्रकार की है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पे है जड़ कलम, दूसरे नंबर पर होती है तना कलम, तीसरे नंबर पर है पत्ती कलम। तो बेटा पूछा जाए कलम कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। वानस्पतिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कलम जो है 3 प्रकार की। अब इस 3 प्रकार में भी ये जो आपको तना कलम दिख रहा है ये आगे 4 प्रकार का है। इतना मुश्किल नहीं सोचना है। सबसे पहले वानस्पतिक प्रवर्धन 4 प्रकार। पहले 4 प्रकार कलम। कलम जो है पौधे के किसी कायकीय भाग, जड़, तना, पत्ती को उचित माध्यम में रखकर नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे हम कलम कहते हैं। उसके बाद क्या है, कलम 3 प्रकार की है, जड़ कलम, तना कलम, पत्ती कलम। यानी कि पौधे के 3 ही भाग हुए ना, इन तीनों भागों से हमने नया पौधा तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कि जब आप किसी पौधे की जड़, तना, पत्ती का उपयोग करते हो तो किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकार की यहां पर हम बात करने वाले हैं। पहला प्रकार है इसका जड़ कलम। पहला प्रकार बेटा इसका क्या है, जड़ कलम इसका पहला प्रकार है। जड़ कलम की मैं यहां पर बात करूं तो जड़ कलम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा जब भी आप जो जड़ कलम कर रहे हैं तो उसमें जड़ की
लंबाई कितनी होनी चाहिए? जड़ की जो बेटा लंबाई है कितनी होनी चाहिए, जड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये दो चीजें। अब जो जड़ आप लेके आ रहे हैं, आप चाहते हैं भाई हमें तो इस जड़ से नया पौधा तैयार करना है, वो जड़ जो है कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए बेटा, 10 से 15 सेंटीमीटर। अब मैं उसकी मोटाई की बात करूं, उसकी मोटाई जो है 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं साथ में अब जड़ कलम जो है कौन सी जलवायु के पौधों में की जाती है, अगर मैं बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, शीतोष्ण जलवायु के पौधों में जड़ कलम का प्रयोग किया जाता है। जड़ कलम का प्रयोग किया जाता है। जड़ कलम का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा जड़ लगानी है, अब सोच लो दिमाग में, जड़ लेके आए, हमें जड़ लगानी है। सबसे पहले जड़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी। जड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी। अब जो जड़ कलम करनी है कौन से पौधों में करनी है? शीतोष्ण जलवायु के पौधों में करनी है। शीतोष्ण जलवायु में बेटा कौन से फल लगते हैं? सेब, आड़ू, नाशपाती। तो ये तीनों क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अगर मैं बात करूं जड़ कलम के उदाहरण की, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? सेब, आड़ू और नाशपाती। सेब, आड़ू और नाशपाती क्या है? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये है जड़ कलम। दोबारा से एक बार, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है बेटा। कलम 3 प्रकार की है, सॉरी 3 प्रकार की है। सबसे पहले कौन सी कलम है? जड़ कलम। जड़ कलम जो है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए उस जड़ की? 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मोटाई कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसे कौन सी जलवायु के फसलों में यूज किया जाता है? कौन सी जलवायु के फलों में यूज किया जाता है? पौधों में यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? शीतोष्ण जलवायु है, सेब, आड़ू, नाशपाती। तो बेटा ये क्या है? जड़ कलम है, इतनी सी, कोई दिक्कत नहीं। कितना छोटा सा जड़ कलम है। मान लो आपसे डेफिनेशन पूछ ली किसी ने, जड़ कलम क्या है? जब पौधे की जड़ से नया पौधा, जब किसी एक पौधे की जड़ से, एक जड़ के टुकड़े से नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे जड़ कलम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, किसकी? सेकंड नंबर की। किसके बारे में? पत्ती कलम। पत्ती कलम जो है, लीफ, पत्ती, लीफ जो होती है उसकी बात करें। अब कभी देखिए कोई पत्ती से नया पौधा बन रहा है? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है। तो अभी अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर कोई पत्ती है, अगर वो पतली सी है, क्या वो नया पौधे का निर्माण कर सकती है? क्या वो नया पौधा बना सकती है? नहीं बना सकती है। अगर कोई पत्ती मोटी है, मांसल है कोई पत्ती, तो उससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप पत्ती कलम कर रहे हैं तो आपको कैसी पत्तियों का चुनाव करना है बेटा? मांसल पत्तियों का चुनाव करना है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या है? पत्ती कलम के लिए मांसल पत्तियों का चुनाव किया जाता है बेटा। मांसल पत्तियां मतलब जिसमें मांस है, सीधी सादी भाषा में जो मोटी है, मोटी पत्तियां ही जो नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। पतली पतली पत्तियां नए पौधे का निर्माण जो है नहीं कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, ये जो पत्तियां हैं इनमें अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। इनसे क्या बनती है बेटा? इनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एक्टोपिक कलिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं।
क्या होती है बेटा? अपस्थानिक कलिकाएं होती है, ये याद रखना है। और जब एक पत्ती में से छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लग जाती हैं, कल एक पत्ती है मान लो फॉर एग्जांपल, इसके साइडों में से छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लग जाएंगी, तो उन कलिकाओं को, उन अंकुरित कलिकाओं को हम क्या कहते हैं? देखिए यहां पर अंकुरित कलिकाओं को, अंकुरित कलिकाओं को पत्ती भ्रूण, पत्ती का भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पत्ती का भ्रूण कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पत्ती कलम के लिए मांसल पत्तियों का चुनाव किया जाता है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो अंकुरित नई कलिकाएं, अंकुरित कलिकाएं हैं, उनको पत्ती भ्रूण के नाम से बेटा जाना जाता है। अब मैं बात करूं इसके उदाहरण की, तो उदाहरण में कौन है बेटा? उदाहरण में कौन है? उदाहरण में, हाँ चलिए, पत्थर चट्टा। क्या है बेटा? पत्थर चट्टा। उदाहरण में कौन है इसके? पत्थर चट्टा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बारी पूछा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पर, ठीक है बेटा? तो ये क्या है? आपके सामने है पत्ती कलम। हमने सबसे पहले बात करी कलम के बारे में, कलम के पहले प्रकार के बारे में, जिसका नाम क्या था? जड़ कलम। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई, 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटाई। एग्जाम्पल आपको बता दिए, शीतोष्ण जलवायु के जड़ कलम है, जिसमें मांसल पत्तियों का चुनाव होता है, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, अंकुरित कलिकाओं को पत्ती के भ्रूण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण में इसके पत्थर चट्टा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तो तीसरा प्रकार, जो कि आगे 4 प्रकार का है, वो कौन है? तना कलम। तना कलम जो है 4 प्रकार की होती है। तना कलम बेटा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। तो सबसे पहले ये, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट, थर्ड में पहला ए पॉइंट कौन सा है हमारा? कठोर काष्ठीय कलम। कठोर काष्ठीय कलम, कठोर काष्ठीय कलम बेटा क्या होता है? कठोर मतलब हार्ड, काष्ठीय मतलब लकड़ी। कठोर लकड़ी, कठोर लकड़ी जब हो जाएगी तो देखो, कठोर ऐसा थोड़ी है पौधा होगा उसकी लकड़ी कठोर हो गई, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है वो लकड़ी को भूरा होने में, कठोर होने में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं लिखूंगी जिसको आपने सीधा सीधा याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है तने की आयु, तने की आयु। दूसरे नंबर पर तने की मोटाई। तीसरे नंबर पर तने की लंबाई। और लास्ट नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है? तने का रंग, तने का रंग। देखो 4 पॉइंट है। कठोर काष्ठीय कलम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कलम ही है, हमने तना तोड़ के एक नया पौधा बनाना है जिसमें क्या है? कठोर काष्ठीय कलम है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इस कलम में इस तने की आयु कितनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इस तने की आयु है 1 वर्ष। क्या है बेटा? 1 वर्ष। अब जो तने की आयु 1 वर्ष है, क्या वो ग्रीन कलर का होगा? क्या वो हरे रंग का होगा, ऐसे कलर का? नहीं, वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाता है? इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तने की मोटाई की बात करूं तो 2 सेंटीमीटर। पेंसिल थिकनेस, पेंसिल थिकनेस कितनी होती है? पेंसिल थिकनेस, पेंसिल देखिए, पेंसिल 2 सेंटीमीटर की उसकी मोटाई होती है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया? तने की मोटाई कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 सेंटीमीटर। लंबाई की मैं बात करूं 15 से 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई? 15 से 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? लंबाई होनी चाहिए। देखो 4 पॉइंट चारों हमने लिख लिए। तने की आयु 1 वर्ष, तने की मोटाई 2 सेंटीमीटर, तने की लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर, और तने का रंग कैसा होना चाहिए? बुरा होना चाहिए बेटा। बहुत सारी बुक्स में
ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो तने की लंबाई 15 से 25 एवरेज होती है, बट 10 से 45 सेंटीमीटर भी सही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल रह गई, सब में हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं तो इसमें भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा। एग्जाम्पल में आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। कठोर काष्ठीय कलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनार और अंगूर। अनार और अंगूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तना कलम, कठोर काष्ठीय कलम, 1 साल आयु, 2 मीटर मोटाई, 15 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और उसके बाद इसका रंग कैसा है, भूरा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, अनार और अंगूर है। इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है हमारा क्या है, अर्ध कठोर, ये वो बी वाला पॉइंट है, वो ए लिखा था ना, अर्ध कठोर काष्ठीय कलम। अब आधी कठोर काष्ठीय कलम है, तो चलो अब आपसे मैं पूछूंगी यहाँ पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, वही 4 पॉइंट हमने पढ़ने हैं। आयु, चलिए दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे रंग, ठीक है, मोटाई, ठीक है जी, और उसके बाद लंबाई। वही 4 पॉइंट रहने हैं, बट पूरा पूरा लिखना है ऐसा, तने की लंबाई, तने की मोटाई। तो आयु की बात करूं तो वहां पर 1 वर्ष थी, यहाँ पर है 6 से 9 महीने या माह, 6 से 9 माह। ठीक है, रंग की बात करूं तो हल्का भूरा रंग, कैसा होगा, हल्का भूरा रंग होगा। मोटाई की बात करूं वही 2 सेंटीमीटर, लंबाई की बात करूं वही 15 से 25 सेंटीमीटर इसकी क्या रहने वाली है, मोटाई जो है बेटा रहने वाली है। ये है अर्ध कठोर काष्ठीय कलम। क्या है बेटा, अर्ध कठोर काष्ठीय कलम है ये। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं किसके बारे में। अब देखो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एग्जाम्पल तो नहीं छोड़ सकते। अब इसमें एग्जाम्पल बेटा क्या है, चलिए ये अंजीर में करते हैं, नींबू लेमन में करते हैं, और अनार में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। अनार में भी अर्ध कठोर काष्ठीय कलम का उपयोग किया जा सकता है। आपके सामने है अर्ध कठोर काष्ठीय कलम, आयु 6 से 9 महीने, रंग जो है हल्का भूरा है, उसके बाद मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 15 से 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया बेटा, अर्ध कठोर काष्ठीय कलम हो गया। चलिए अब उसके तीसरे प्रकार पे बढ़ते हैं। हमने पहले जड़ पढ़ा, फिर हमने पत्ती पढ़ा, अब हम तने के बारे में पढ़ रहे हैं। तने वाला 4 प्रकार का है। पहले हमने पढ़ा कठोर जो पुरानी लकड़ी है, फिर हमने पढ़ा अर्ध कठोर जो 6 से 9 महीने की लकड़ी है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे कोमल काष्ठीय कलम। कोमल काष्ठीय कलम, कोमल काष्ठीय कलम जो है ना, वो उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, वही सेम 4 पॉइंट, वही सेम बेटा 4 पॉइंट। सबसे पहले आयु, फिर रंग, फिर उसके बाद आयु होता है, रंग होता है, लंबाई, मोटाई, वही सेम। आयु जो है बेटा इसकी क्या है, आयु जो है इसकी मैं बात करूं, ये है 4 से 6 महीने, उससे हमने आधा कर दिया, 6 से 9 महीने में 4 से 6 महीने। रंग की बात करूं मैं, ये होती है हरा रंग। कैसा होता है, हरे रंग की होती है ये तना हरे रंग का होता है। लंबाई की बात करें तो 5 से 15 सेंटीमीटर, मोटाई की बात करें तो 2 सेंटीमीटर, वही पेंसिल थिकनेस। आयु 4 से 6 महीने, रंग जो है हरा रंग है, लंबाई 5 से 15 सेंटीमीटर, मोटाई जो है बेटा 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कोमल काष्ठीय कलम है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। सबके एग्जाम्पल पढ़े हैं तो इसके कैसे रहने दें, है ना, इसके भी पढ़ने पड़ेंगे। चाय चमेली, चाय तथा चमेली जो है बेटा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। टी एंड जो चमेली का फूल होता है, तो वो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। कोमल काष्ठीय कलम जो है उसके अंदर आते हैं चाय चमेली, ऐसे आप याद भी रख सकते हैं इसको। तो 3 प्रकारों की हमने यहाँ पर बात कर ली है। सबसे पहले कठोर, अर्ध कठोर और कोमल। अब आप सोच रहे होंगे बच कौन सा गया, हमने कठोर भी पढ़ लिया, कोमल भी पढ़ लिया, बीच का भी पढ़ लिया, रह कौन सा गया। तो चलिए अब उसी की बात कर लेते हैं। 4 नंबर पे क्या है इसमें, डी, यानी कि डी नंबर पे क्या है, शाकीय कलम।
शाकीय कलम बेटा मतलब ताजा ताजा तना है, कोई उसमें लकड़ी नहीं है, एकदम ताजा ताजा नया नया तना है, 1 से 2 महीने की उसकी उम्र है, उसे वो शाकीय होता है। तो यहाँ पर हम उस कलम की बात करें, उसके रंग, उसकी आयु, उसकी लंबाई और मोटाई, लंबाई तक तीन, मोटाई पे भी इतना कुछ खास फर्क नहीं जाएगा और लंबाई भी कुछ ऐसे खास हमें या अफेक्ट नहीं करती है। रंग की मैं बात करूं बेटा, इसका रंग कैसा होगा, एकदम डार्क हरा, नया नया जैसे हरा होता है ना, ऐसा वाला। और उसके बाद है आयु जो है 1 से 2 महीने। उसके बाद है इसकी लंबाई 7 से 15 सेंटीमीटर। मोटाई जो है बेटा इसकी वो कितनी होगी, मोटाई इसकी होगी वही सेम 2 सेंटीमीटर। ये है शाकीय कलम। देखो सेम बेटा, इतना इजी सा था। कलम कलम मैंने पूरा आपको बता दिया, इसके एग्जांपल बताती हूँ, कलम पूरा हो जाएगा वहां पे। तो इस तरह से क्या है, ये सारा कलम था। कलम क्या होता है, कलम कितने प्रकार का होता है, उसमें तना कलम जो है 4 प्रकार का होता है। ये सारी की सारी चीजें थी यहाँ पर। तो शाकीय कलम जिसका रंग हरा होता है, आयु जो है 1 से 2 महीने होती है, लंबाई जो है उसकी 7 से 15 सेंटीमीटर होती है और मोटाई उस तने की 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अब एग्जांपल्स की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। गुलदाउदी और कार्नेशन, ये दो क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल है, गुलदाउदी और कार्नेशन। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार दोबारा से इनके बारे में बता देती हूँ बेटा। चलिए दोबारा से समझते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहले प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू किया, वो है कलम। कलम जो है पौधे के कायकीय भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से पत्ती को उचित माध्यम में नया, उनसे उचित माध्यम में नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे कलम कहते हैं। कलम होती है 3 प्रकार की, जड़, तना, पत्ती। कितने प्रकार की, जड़, तना, पत्ती। इसी के साथ अगली स्लाइड पे पहुंचते हुए, जड़ कलम जिसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 से 1 सेंटीमीटर। शीतोष्ण जलवायु जो होती है वहां पर इसका उपयोग जो है किया जाता है। सेब, आड़ू, नाशपाती। पत्ती कलम, मासल पत्तियों का चुनाव। कौन सी पत्तियों का, मासल पत्तियों का चुनाव होता है। अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। अंकुरित कलिकाओं को पत्ती भ्रूण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण है पत्थर चट्टा। 3rd नंबर पे है तना कलम। 4 प्रकार की होती है, जो जिसमें सबसे पहले है कठोर काष्ठीय कलम। तने की आयु 1 वर्ष, तने की मोटाई 2 सेंटीमीटर, तने की लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर, तने का रंग भूरा होता है। अनार और अंगूर इसके एग्जाम्पल हैं। वैसा ही सेम है, इसकी आयु को कम कर देना है, बाकी सब सेम है, अंजीर, नींबू और अनार। उसके बाद है कोमल काष्ठीय, जिसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाय और चमेली, और इसकी आयु कितनी होती है, 4 से 6 महीने। और 7वें नंबर पे है शाकीय कलम, गुलदाउदी और कार्नेशन, इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है। तो आई होप बेटा आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारे प्रवर्धन चैप्टर जो है उसका 2nd पार्ट है। तो बने रहें एग्री पॉइंट के साथ, ऐसे ही मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इस टॉपिक के पार्ट में।